उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ महाकुंभ में पवित्र स्नान किया है। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोट से संगम तट पर पहुंचे, जहां सीएम योगी ने पहले कैबिनेट मंत्रियों के साथ स्नान किया। उसके बाद मां गंगा और यमुना की पूजा के साथ आरती भी की है। वहीं स्नान और पूजा के बाद बैंड की धुन के साथ योगी कैबिनेट का स्वागत किया गया। अलग अलग 5 भव्य खूबसूरत तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले आप देखेंगे महाकुंभ में स्नान किया गया योगी आदित्यनाथ और पूरी कैबिनेट की तरफ से। स्नान के बाद ये पूजा अर्चना की तस्वीरें, संगम में किस तरह से नौका विहार में यहाँ पर योगी आदित्यनाथ अपनी टीम के साथ नजर आए। कैबिनेट के बड़े फैसले यानी कि एक मीटिंग यहाँ पर हुई और उसके बाद सब जो पूरी कैबिनेट वहां पर मौजूद थी, सब महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंचे और फिर मां गंगा की आरती करते हुए योगी आदित्यनाथ। तो महाकुंभ में जहां आध्यात्मिक जगत को लगातार विस्तार मिल रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के विकास का खाका भी यहीं से खींचा जा रहा है। महाकुंभ क्षेत्र में हुई योगी कैबिनेट की बैठक में कई ऐसे फैसले लिए गए जो उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए प्रगति का पथ तैयार करने वाले साबित हो सकते हैं। आध्यात्म की धरती पर यूपी के विकास का रोड मैप, त्रिवेणी के तट पर योगी कैबिनेट के अहम फैसले, योगी मंत्रिमंडल की बैठक में विकास का संगम। त्रिवेणी संकुल में आयोजित की गई योगी सरकार की इस बैठक के कई मायने हैं। मायने इसलिए क्योंकि दुनिया की सबसे पवित्र आध्यात्मिक धरती से यूपी के विकास का मैसेज दिया गया है। ये मैसेज क्या है, इसे समझने के लिए उन मुद्दों को समझना जरूरी है जिनको लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। प्रयागराज की धरती पर आयोजित इस बैठक में विकास के मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें यूपी में एरोस्पेस और रोजगार को लेकर खास बातचीत की गई। इस दौरान विंध्य एक्सप्रेसवे की बात उठाई गई। इसके अलावा यूपी में निवेश, इन्वेस्टमेंट में इंसेंटिव, पीपीपी मॉडल के 3 मेडिकल कॉलेज, युवाओं के लिए स्मार्टफोन, टैबलेट स्कीम और प्रयागराज, आगरा, काशी नगर निगम के बॉन्ड जारी करने को लेकर चर्चा की गई। युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध कराने की भी स्कीम को यहाँ पे व्यवस्था दी गई है और यह युद्ध स्तर पर अगले कुछ समय के लिए सरकार ने इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की। इसको हम उस कार्यक्रम की भी चर्चा हुई है। इस पूरी चर्चा के दौरान उस वक्त एक अलग तस्वीर दिखाई दी जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्री ओम प्रकाश राजभर और आशीष पटेल का बाकायदा नाम लेकर पुकारा और उन्हें मंच पर आगे आने का न्योता दिया। राजभर जी और ये कहाँ गए अपने आशीष पटेल जी, निषाद राज कहाँ हैं लोग? आप लोग पीछे क्या छुपे हुए, इधर आइए। कहाँ राजभर जी कहाँ गए? अनिल कहाँ है? अनिल कहाँ है? यानी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आस्था के महाकुंभ में यूपी के विकास के साथ साथ राजनीतिक एकजुटता का भी मैसेज दिया है। तो महाकुंभ में एक तरफ जहां लाखों श्रद्धालु रोजाना संगम में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बुधवार को योगी कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने भी कुंभ स्नान कर लिया है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम के बीच योगी कैबिनेट के सभी 54 मंत्रियों ने अनुष्ठान में हिस्सा लिया। महाकुंभ में योगी कैबिनेट का महास्नान। चौवन मंत्रियों ने लगाई आस्था की डुबकी। सनातन धर्म के सबसे बड़े उत्सव में इसे सियासत का महास्नान कहा जा सकता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में पूरी कैबिनेट संगम में डुबकी लगा रही है। सिर्फ डुबकियां ही नहीं लगी, त्रिवेणी की धार में अटखेलियां भी की गईं, मानो राजनीतिक जिम्मेदारियों के बीच बचपन में लौट जाने की एक क्षण भर की कोशिश हुई हो। इसके बाद बाकायदा पूजन अर्चन हुआ,
और फिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पवित्र संगम की आरती की। इतना भव्य नजारा राजनीति में कम ही देखने को मिलता है। धार्मिक आयोजन महाकुंभ जो 144 वर्षों के बाद ये स्थिति आई है और ईश्वर ने हम लोगों को ऐसे समय में जन्म दिया है कि हम लोग इसको अपने आंखों से देख रहे हैं और इस माँ गंगा जमुना सरस्वती में डुबकी लगा रहे हैं। आध्यात्मिक आनंद है जिसे मैंने कहा शब्दों में व्यक्त ही नहीं किया जा सकता। और निश्चित तौर से आज पवित्र संगम में स्नान करके 144 वर्ष बाद आए हुए कुंभ में मतलब उस अलौकिक आनंद के लिए शब्द की सीमा से बहुत बाहर की बात है। मैं गंगा मैया को प्रणाम करता हूँ, यमुना मैया को प्रणाम करता हूँ, सरस्वती मैया को प्रणाम। चूंकि मामला धार्मिक आस्था और सियासत से जुड़ा था, इसलिए समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव का भी रिएक्शन आया। समाजवादी पार्टी के लोग मन से और आस्था है उनको, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो गंगा स्नान कराए होंगे, उन्होंने तस्वीर भी नहीं डाली होगी, कहीं भी ना आपको बताया होगा। जाहिर है राजनीति के इस समागम की इन तस्वीरों को कई दिनों तक याद किया जाने वाला है। नजरिया कोई भी हो सकता है।